जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे अडानी के बारे में। देखिए, अडानी के बारे में हर कोई जान रहा है। अडानी जो है एक टाइम पे इंडिया का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था और वर्ल्ड में जो है वो तीसरा सबसे अमीर आदमी था। अभी जो उसका स्थान है वो गिर करके 17 नंबर पे आ गया है। 17 नंबर पे आ गया है और उसका कम से कम 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। इस सब के पीछे जो हाथ है वो बस एक छोटा सा फर्म का है जिसका नाम है हिंडनबर्ग रिसर्च। हिंडनबर्ग रिसर्च क्या करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, उस रिपोर्ट में क्या करता है, अडानी और अडानी ग्रुप के बारे में एक से एक वो बात लिख देता है, एक से एक एलिगेशन लगा देता है। जिसके बाद क्या होता है धमाका। धमाका फूटने के बाद सारा का सारा जो ऊपर जो आसमान पे था अडानी अभी जो है ज़मीन की तरफ आ गया है। अब वो क्या ऐसा रिपोर्ट में लिख दिया था और क्या है ये हिंडनबर्ग, ठीक है, इस सब के बारे में बात करेंगे, जानेंगे बस एक छोटा सा वीडियो में। ठीक है, अब देखिए, हिंडनबर्ग जो है वो क्या करता है, शॉर्ट सेलिंग करता है। शॉर्ट सेलिंग कहने का मतलब ये है, जब हम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो ये सोच के लगाते हैं कि स्टॉक मार्केट में कल को जाके स्टॉक का दाम बढ़ेगा तो मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, और शॉर्ट सेलिंग में होता क्या है ना कि यहाँ पर कंपनी लॉस में जा रहा है तब आपको प्रॉफिट होगा। ठीक, और ये हिंडनबर्ग क्या करती है, कंपनी को टारगेट करती है। टारगेट करने के बाद उस कंपनी पे रिसर्च करती है और उसका कहना है कि हम अडानी के ऊपर कम से कम 2 साल से एनालिसिस कर रहे हैं, 2 साल से रिसर्च कर रहे हैं और उसके बाद ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में लिखता है, एक वो वर्ड सेंटेंस लिखता है रिपोर्ट में, जो मैं आपको क्लियरली वो रिपोर्ट सेंटेंस बताता हूँ क्या था वो सेंटेंस। देखिए, वो सेंटेंस है कि अडानी, हाउ द वर्ल्ड थर्ड रिचेस्ट मैन इज़ पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। देखिए, इसका मतलब ये है कि देखिए इसका मतलब हिंदी में अनुवाद ये है कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति कैसे ठगी कर रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। इस तरह का आप लाइन दे करके किसी को पॉइंट आउट कर दे, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब उसके बाद एलिगेशन ये लगाता है कि देखिए अडानी जो है वो स्टॉक मैनिपुलेशन करता है। स्टॉक मैनिपुलेशन कहने का मतलब है कि स्टॉक में हेर फेर करना। दूसरा ये करता है कि अपना जो स्टॉक का उसको ओवर वैल्यू करना। इसका क्या मतलब ये है कि हम अपना स्टॉक खुद खरीद लिए हैं और उसका दाम बढ़ गया है और वो ओवर वैल्यू हो गया है। ठीक है, और तीसरा बोला है ब्लैक मनी से वाइट मनी में पैसा कन्वर्ट करना। देखिए, बहुत सारा पॉइंट लिखा है हिंडनबर्ग ने, 100 पेज का कम से कम उसका रिपोर्ट था, पर जो निष्कर्ष है उसका बस वही है कि 3 चीज़ पे मेनली फोकस करे। वो स्टॉक मैनिपुलेशन पे बात कर दिया है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग पे बात किया है, ब्लैक मनी से वाइट मनी में कन्वर्ट करना, स्टॉक मैनिपुलेशन, 3 चीज़ को वो मेनली पॉइंट आउट किया है। ठीक है, इसके बाद वो अडानी पे पर्सनल क्वेश्चन भी, पर्सनल एलिगेशन भी लगाता है। पर्सनल एलिगेशन क्या लगाता है, जैसे कि बोलता है कि अडानी जी जब अपने पब्लिक कॉन्फ्रेंस पे जाते हैं तो कॉन्फ्रेंस जाने के बाद बोलते हैं कि देखिए हम जो है इस क्रिटिसिज्म के प्रति, ठीक है, एकदम खुला दिमाग के हैं। हम सपोर्ट करते हैं कि चलिए कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, विरोध कर रहा है तो उसका सपोर्ट करते हैं, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। हिंडनबर्ग बोलता है कि जो भी उसे क्रिटिसाइज़ करता है या पोल खोलने की कोशिश करता है आसान भाषा में, तो उनका वो पॉलिटिकल पावर से चाहे तो उसको जेल में डलवा देंगे या फिर उसका डायरेक्टली बोलती बंद कर देंगे। ये चीज़ें कहना है। ठीक है, अब देखिए, ये सारा एलिगेशन लगाना ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। अब जो हिंडनबर्ग है, आपको जान के हैरानी हुआ, इसके अंदर बस 9 आदमी काम करता है। छोटा सा फर्म है और ये तो बहुत चौड़ में है। चौड़ में इसलिए है कि देखिए, ये इसका एक पहला बार नहीं है जो अडानी को पकड़ा है, टारगेट किया है। इससे पहले भी बहुत सारा कंपनी को ये पकड़ चुका है और उस पर टारगेट करके उस पर शॉर्ट सेलिंग कर चुका है। और उसमें से जिस पे वो शॉर्ट सेलिंग किया है, 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर उसका स्टॉक का प्राइस जो है वो बहुत ही तेज़ी से नीचे गिरा है। ठीक जिस तरह अडानी के साथ में हुआ है। जैसे कि कुछ कंपनी के मैं नाम लूँ, एग्जांपल दूँ कुछ कंपनी की, निकोला हो गया, ट्विटर हो गया, और ये सारे बहुत सारी कंपनी हैं, 30 लगभग से कंपनी है मैंने देखा था जिसके ऊपर उसने शॉर्ट सेलिंग किया है। ठीक है, और इनका बैक रिकॉर्ड जो है, पिछले का रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है, इसीलिए इस पर भरोसा किया जा रहा है सब पे। अब ये सब चीज़ होने के बाद अडानी जी की तरफ से आता है रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स में क्या रहा है, देखिए वो रिस्पॉन्स में 400 पेज का रिपोर्ट फेंक के मारते हैं।
400 पेज पे का जो रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट में मेनली अगर मोटा मोटी बात किया जाए तो ये लिखा रहता है। उनका कहना है कि देखिए ये सीधा सीधी पब्लिक को मैनिपुलेट किया जा रहा है, पूरा का पूरा मैनिपुलेशन किया जा रहा है, ये एक षड्यंत्र है, रचाया हुआ, प्री प्लान। और एक और सबसे अहम बात जो इनका रिपोर्ट में है कि ये सिर्फ कंपनी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाया जा रहा है, ये इंडिया के ऊपर भी ब्लेम लगाया जा रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। मतलब वो उसका कहना है कि आप सिर्फ वो हिंडनबर्ग सिर्फ कंपनी को बदनाम नहीं कर रहा है, इंडिया को भी बदनाम कर रहा है। देखिए इसके अपोज में हिंडनबर्ग बोलते हैं, देखिए अडानी जी किसी भी सवाल का जवाब सीधा सीधी नहीं दे रहे हैं, सब चीज़ को वो घुमा के दे रहे हैं। और जहाँ तक बात रही इंडिया की, हम इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम जानते हैं कि वो एक उभरता हुआ स्ट्रॉन्ग कंट्री है और आने वाला फ्यूचर हम आशा करते हैं कि ब्राइट हो। तो ये तरह की कुछ चीज़ें उन्होंने इंडिया को लेके लिखी है और कहा है कि हमारा सीधा सीधी क्वेश्चन जो है, एलिगेशन है, वो अडानी के ऊपर है। तो ये रहा सारा बात। अब आपको क्या लगता है, क्या कौन सही, हिंडनबर्ग सही है या फिर अडानी का रिपोर्ट, जो अडानी ने रिपोर्ट दिया है अपोज करके, वो सही है? ठीक है, इसके बारे में अभी फ़िलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक इंक्वायरी ना हो। ठीक है, पर देखिए पुरानी न्यूज़ को मैं अगर उठाऊं तो बहुत बार ऐसा भी हुआ है, न्यूज़ में रहा है चर्चा में कि ड्रग्स को लेकर के, ठीक है, हमने भी न्यूज़ सुना है इसके बारे में, आपने भी न्यूज़ सुना होगा कि अडानी पोर्ट में ड्रग्स मिली है। तो हो सकता है मे बी, या हो सकता है ये चीज़ें गलत भी हो, क्योंकि बड़ी कंपनी को नीचे करना ये आम बात है, ये मार्केट में चलता रहता है। ठीक है, तो हो सकता है वो सही हो सकता है वो गलत हो, पर इसमें आपका क्या विचार है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।